हेलो दोस्तों, एमसीक्यू सीरीज में आज बौद्ध धर्म पर आधारित एमसीक्यू लेकर आए हैं जो कि प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए इसे लगाइए और देखिए आपका कितना स्कोर आता है। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? सही आंसर होगा 563 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन 2, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर लुम्बिनी जो कि नेपाल में है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। क्वेश्चन 4, अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम बुद्ध के गुरु थे। क्वेश्चन 5, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? सही आंसर वैशाली में। क्वेश्चन 6, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिए? सारनाथ में। दोस्तों, धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब पहला प्रवचन यानी पहला उपदेश। क्वेश्चन 7, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? सुभद्र। क्वेश्चन 8, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? सही आंसर मल्लों के। क्वेश्चन 9, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? कुशीनारा में। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? मौर्य राजवंश के। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? रुम्मिनदेई स्तंभ लेख। क्वेश्चन 12, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। बुद्ध कौशाम्बी किसके राजकाल में आए थे? उदयन के काल में। क्वेश्चन 14, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? महाकश्यप के द्वारा। सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? राजगिरी में। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति आयोजित की गई थी? राजगीर में की गई थी प्रथम बौद्ध संगति की आयोजन। क्वेश्चन 17, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? अजातशत्रु के काल में। क्वेश्चन 18, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया? कालाशोक ने। क्वेश्चन 19, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली में। क्वेश्चन 20, तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन किस स्थान पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन 21, तृतीय बौद्ध सभा किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में। क्वेश्चन 22, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। क्वेश्चन 23, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? सही आंसर वसुमित्र। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? सही आंसर वसुमित्र के।
क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था जो बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध धर्म का प्रमुख बनना चाहता था। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोध गया। निरंजना नदी को फल्गु नदी भी कहा जाता है। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध से। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। क्वेश्चन 29, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? वैशाली में। क्वेश्चन 30, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? राजगीर में। बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो बोध गया में है किसके द्वारा निर्मित की गई थी? जापानियों के द्वारा। क्वेश्चन 32, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? पाटलिपुत्र में। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? स्तूप शब्द का वर्णन सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क के युग में। क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। 37, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? बौद्ध धर्म ने। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक। 39, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? नागार्जुन को। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त।